तो हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था 9th लेसन का टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ये हमारा चैप्टर था और उसके ऊपर से हमने हीट, टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेजर कैसे करना है ये सब देखे थे। तो अब हमने पढ़ा था कि थर्मामीटर क्या होता है, वो यूज होता है किसके लिए। थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, मतलब कितने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो सम कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर्स आर डिस्कस्ड बिलो, मतलब कुछ थर्मामीटर्स कॉमनली यूज्ड होते हैं जो इस लिस्टेड बिलो, मतलब इधर दिए गए हैं हमारी बुक में। क्लिनिकल थर्मामीटर, अब ये जो थर्मामीटर है सबके घर में रहता है। क्लिनिकल मतलब इस पिक्चर में देख सकते हो ऐसा वो थर्मामीटर का स्ट्रक्चर होता है, और जो मैंने आपको थर्मामीटर में पार्ट्स बताए थे वैसे ही इसके सेम पार्ट्स होते हैं। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ। और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्लिनिक पर होता है या फिर डॉक्टर्स के पास होता है, और हर घर में ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता ही होता है। A clinical thermometer is used to measure a human body temperature. ये जो थर्मामीटर है हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। Mercury is used in clinical thermometer. Mercury जो सब्सटेंस होता है, हमने पढ़ा था सब्सटेंस, वो इन थर्मामीटर में यूज होता है। The temperature range of a clinical thermometer. इस थर्मामीटर की रेंज क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसको 94 डिग्री फ़ारेनहीट भी बोल सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहीट ये दोनों ये डिफरेंट ये यूनिट्स है मेजर करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल्सियस और फ़ारेनहीट है, हम या फिर 35 डिग्री सेल्सियस या फिर हम उसको बोल सकते हैं 94 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ये रेंज होती है। इस क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है, और इसको हम बोल सकते हैं 94 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो उससे लगाकर 108 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब उसका मतलब क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, ये उनकी रेंज हो गई, ये इसकी रेंज हो गई क्लिनिकल थर्मामीटर की। और हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैज अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, अगर एक बॉडी जो हेल्दी है, हेल्दी रहनी चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हुआ, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हुआ। ठीक है, और 98.86 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब ये हम उसको फ़ारेनहीट में बुला सकते हैं। However, body temperature can vary based on factors such as age, physical activity, the time of day and environment conditions. मतलब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो इनके वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से राइज हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है। मतलब हमारा जो एज है उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, हम जो काम करते हैं, जैसे कि हम अगर धूल मिट्टी में काम कर रहे होंगे तो हमारा टेम्परेचर, अगर धूप में काम कर रहे होंगे तो हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है। और अगर हम ठंडी कोल्ड के दिनों में काम करें तो वो क्या हो सकता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो बॉडी का राइज या फिर फॉल हो सकता है। ऐसे द टाइम ऑफ द डे, मतलब आफ्टरनून में कितनी धूप रहती है, तो अगर हम उसके टाइम पर बाहर निकले तो कैसा हमारा टेम्परेचर जो है वो बॉडी का राइज हो सकता है। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अगर पोल्यूशन रहा तो हमें अब बॉडी टेम्परेचर दैट एक्सिस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसको बोला सकते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसको बोला सकते हैं हाँ, तो उसको क्या हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, और उसको इमीडिएटली, मतलब उसी समय उसको क्या लगेगा, मेडिकल अटेंशन, मतलब उसको मेडिकल ये लगेगी, उसको मेडिकल हेल्प लगेगी। ठीक है, इज कंसिडर्ड एज अ मेडिकल इमरजेंसी, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी होगी एंड नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, मतलब उसको इमीडिएटली क्या लगेगा, मेडिकल हेल्प लगेगा। हाँ, तो देखो द कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक और बेंड, मतलब वो जो मैंने आपको बताया किंक और बेंड होता है। कैपिलरी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में कैपिलरी ट्यूब जो होता है उससे रिलेटेड, मतलब उससे जॉइंट क्या होता है, किंक या फिर बेंड। हम उसको क्या बुलाते हैं, किंक या फिर बेंड, उस पार्ट को हम बुलाते हैं किंक या फिर बेंड। ठीक है, which acts as a barrier to stop the liquid from moving back down the tube once the temperature has been measured, मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया और ऐसे देखने जाओ तो वो मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल हिले ना, इसके वजह से वो किंक और बेंड उसको स्टॉप करता है मूव करने से, इसके वजह से किंक और बेंड हमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, मतलब ये जो प्रिकॉशन है, मतलब ये जो हमें
यूज करने के समय ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड यूज प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, बिफोर मतलब यूजिंग के बिफोर हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। और क्या, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब कैसे यूज करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के हेल्प से फिर हमें क्या करना है, वो थर्मामीटर यूज करना है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हम जब भी टेम्परेचर ये चेक करते हैं हमारी बॉडी का, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करके हमें ये ध्यान में रखना चाहिए मर्क्यूरी का जो लेवल है, जो टेम्परेचर का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इधर तक ही होना चाहिए। The thermometer should be read with the mercury level parallel to the eye। मतलब ऐसे उल्टा करके हमें वो स्केल जो है वो रीड करनी चाहिए। The thermometer is fragile, handle it with care to prevent breakage from impact। फ्रैगाइल मतलब क्या, ये जो फ्रैगाइल होता है वो बहुत ही वीक होता है। ये जो थर्मामीटर होता है वो ग्लास का बना रहता है, वो इसलिए वो बहुत ही वीक रहता है। इसलिए हमें प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मतलब ऐसे केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। टू रीड द थर्मामीटर होल्ड इट बाय द ग्लास बॉडी अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द बल्ब। मतलब बल्ब को हमको हाथ नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। अगर आप उस उधर हाथ लगा दोगे तो वो हैंड का टेम्परेचर मेजर कर लेगा। इसलिए हमें बल्ब से हमारा जो कांटेक्ट है वो दूर रखना चाहिए, और जो कांटेक्ट है वो हमारे जो ग्लास की जो बॉडी होती है उस पर रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर मतलब क्या, वो डिजिटली टाइम बताता है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप, इसमें स्केल्स है क्या, नहीं, तो ये बिना स्केल्स के डिजिटली, जैसे कि आपने डिजिटल वॉच देखी होगी, उधर कैसे ऐसे डायरेक्टली टाइम बताते हैं नंबर्स के थ्रू, तो ये भी वैसे ही काम करती है, वो डायरेक्टली ऐसे बताती है नाम, ठीक है। अब ये जो हमने देखा कि ये बल्ब बोलते हैं, हम क्लिनिकल थर्मामीटर में इसको बल्ब बोलते हैं, लेकिन वही डिजिटल थर्मामीटर में इसी बल्ब को हम प्रोब बुलाते हैं। ये तो एक ही काम करता है ये, लेकिन इसको हम प्रोब डिफरेंट नेम्स से बुलाते हैं डिफरेंट थर्मामीटर में। तो इसका नाम क्या है डिजिटल थर्मामीटर में, प्रोब। क्लिनिकल थर्मामीटर में इसका नाम क्या है, इसका नाम है बल्ब, ठीक है। और आप इसका ये देख सकते हो स्ट्रक्चर, इधर अगर आप ऑन और ऑफ बटन किया तो इधर से आप इधर बैटरी कैप है, इधर आप बैटरी लगा सकते हो, और फिर बैटरी सेट करके इधर का जो टाइम है वो टाइम मतलब टेम्परेचर है वो डिस्प्ले करता है इधर, ठीक है। और ये जो ऑन ऑफ बटन है इधर पावर ऑफ, ठीक है। अब देखो डिजिटल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इज कॉल्ड डिजिटल थर्मामीटर, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी बुला सकते हैं। Probe is a part of the thermometer that comes into contact with the body or the substance, मतलब that being measured, मतलब जिधर का हमें टेम्परेचर मेजर करना है वो बल्ब उससे कांटेक्ट में आता है, ठीक है। This type of thermometer shows the temperature reading on a display screen। उधर की डिस्प्ले स्क्रीन रहती है, उसके हेल्प से वो उधर टेम्परेचर बताते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर वो टेम्परेचर बताते हैं। Small batteries are used to enable them to function, मतलब स्मॉल बैटरीज, इधर ऐसी स्मॉल बैटरीज रहती है जो उन्हें चलने के लिए इनेबल मतलब चलने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। डज नॉट कंटेन टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक मर्क्यूरी, इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं रहते, क्यों, क्योंकि ये डिजिटली वर्क करती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर को यूज करते समय हमें ये जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो करने चाहिए। Wipe the probe with alcohol-based wipes and dry it using a soft cloth। मतलब क्या, इसको भी हमें वाइप करना चाहिए, लेकिन वाटर से नहीं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। इसको हमें अल्कोहल बेस्ड, अल्कोहल जो होता है इसके लिए स्पेशल से अल्कोहल आता है, जिसको यूज करके हमें उसको कॉटन के क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए। Turn it on by pressing the power button। पावर बटन जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके हेल्प से उसको प्रेस करके ऑन करना चाहिए, ठीक है। Place the probe under the tongue or in the armpit or rectum, मतलब प्लेस करना है जिधर का आपको टेम्परेचर मेजर करना है। Wait until the thermometer beeps or display shows a stable reading, मतलब जब तक वो बीप ऐसे साउंड नहीं निकालने लग जाए तब तक आपको उधर रखना है ये। Wait until the thermometer beeps, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वो जब भी वो बीप कर रहा है तब तक आपको वेट करना है।
लुक एट द डिजिटल डिस्प्ले टू रीड द टेम्परेचर। टेम्परेचर रीड करने के लिए वो आपको जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले, उसका डिस्प्ले आपको रीड करना है, ठीक है। अब देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर मतलब ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। अब वो किसके लिए काम आता है? साइंटिस्ट आपको पता है वो रिसर्च करते हैं, तो उनके रिसर्च के टाइम पर उनको अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो वो ऐसा लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर डिजाइंड फॉर यूज इन लेबोरेटरीज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के टाइम पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो यूज होता है। They are capable of measuring temperatures within a range of -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। मतलब क्या, इनका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो सेल्सियस में ही होता है और वो माइनस में होता है। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका रेंज होता है। एल्कोहल इज यूज्ड इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर। मतलब सिर्फ एल्कोहल ही यूज होता है इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर में। इधर आपको लिक्विड दिख रहा होगा, वो एल्कोहल है। The following are some precautions to be taken while using the laboratory thermometer। इसको यूज करते समय हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और वो प्रिकॉशंस हमें इधर लिखकर बताए गए हैं। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। केयरफुली हमको उसको हैंडल करना है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। वो क्या ग्लास का बना रहता है, तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से वो हिट हो, किसी ऑब्जेक्ट से उसको वो हिट हो, तो वो अगर वो हिट हो तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। Do not hold the thermometer by the bulb while taking a reading। मतलब वो उसका जो बल्ब होता है उसको टच नहीं करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। मतलब हमें केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। मतलब अगर कुछ कड़क चीज के वो हिट हुआ उससे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको हिट नहीं होने देना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ब्रेक हो सकता है, वो ग्लास का होता है। Do not hold the thermometer by removing the thermometer from a boiling water bath and immediately immersing it in the ice bath may cause the thermometer to break। मतलब क्या, वो जैसे कि आपको पता है उसकी बॉडी जो होती है वो ग्लास की होती है। अगर आप उसको गर्म पानी में डालो फिर डायरेक्टली उसको ठंडे पानी में डालो तो वो ऐसे फूट सकता है, वो ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, उसको टेम्परेचर सेट होने देना चाहिए, फिर ही डालना चाहिए। अब देखो इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब देखो इंफ्रारेड थर्मोमीटर मतलब कैसा, वो डिजिटल थर्मोमीटर जैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले करता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो गन जैसा होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उसका जो शेप है वो गन जैसा है। और अब कोविड-19 मतलब 2020 में कोविड-19 आया था, तो सब जगह पर ऐसे ही थर्मोमीटर यूज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये किसी की बॉडी के टच में नहीं आ रहे थे, कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, उसके बगैर ही वो डिजिटली यूज करके वो टेम्परेचर मेजर कर सकते थे। तो इसके मदद से वो जर्म्स जो है वन बॉडी टू अनदर बॉडी पास नहीं हुआ। तो इसके लिए ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर कोरोना में कोविड-19 में बहुत ज्यादातर यूज हुआ। इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स आल्सो नोन एज इंफ्रारेड थर्मोमीटर। मतलब इसका दूसरा नाम है नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब वो कांटेक्ट के बिना में आके भी वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है। Are special tools that can measure temperature without needing to touch the person or object। मतलब ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को बिना टच करे भी वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है। This type of thermometer allows for safe and efficient temperature measurement in public places, especially in places such as hospital, airport और school। मतलब हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स और स्कूल्स ऐसे प्लेस में ये थर्मोमीटर ज्यादातर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके टच में नहीं आता, वन प्लेस टू अनदर, मतलब वन पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये जर्म्स पास नहीं होता है इसके वजह से, ठीक है। देखो इट हेल्प्स टू चेक टेम्परेचर क्विकली एंड सेफली। क्विकली मींस 2-3 सेकंड में ही आपको टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्विक और सेफ है, ठीक है। Reducing the chance of spreading germs or infections। germs और infections इसके मदद से हम स्प्रेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बिना कांटेक्ट में आए क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। An infrared thermometer works by detecting and heat emitting from an object or person's surface। Here's how it works। पहले वो कैसे वर्क करता है इधर दिया गया है। डिटेक्शन, कन्वर्जन और मेजरमेंट और डिस्प्ले। मतलब क्या करता है, डिटेक्शन करता है। The thermometer has a lens that collects infrared radiation। रेडिएशन वो फैलाता है और जितनी भी हीट है उसके आजू बाजू में, जितने सराउंडिंग में उसकी हीट है, वो रेडिएशन के थ्रू कैप्चर कर लेता है। एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। मतलब पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट की बॉडी से जितनी भी हीट निकली और जितने भी उसके सराउंडिंग में आई, वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो वो क्या है, वो डिटेक्ट कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। फिर क्या करता है, कन्वर्जन। This infrared
वाइब्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब वो क्या होता है, वो तो सेल्सियस और फ़ारेनहीट में ये कैप्चर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर देखो मेजरमेंट, द सिग्नल इज प्रोसेस्ड बाय द थर्मोमीटर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट कैलकुलेट द टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, फिर डिस्प्ले कर देता है वो। द रिजल्ट इज शोन ऑन द थर्मोमीटर स्क्रीन प्रोवाइडिंग अ क्विक एंड एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग विदाउट एनी कांटेक्ट। मतलब फिर क्या करता है, वो डिस्प्ले कर देता है वो जो टेम्परेचर है विदाउट कांटेक्ट में आए, और इजीली और फ्यू सेकंड्स में वो टेम्परेचर डिस्प्ले कर देता है। तो ये आज हमने पढ़े टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।